Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter number 15. The name of the chapter is Symmetry. Okay, and then exercise 15.1. अब सबसे पहली बात सिमेट्री का मतलब समझ लो. देखो, जैसे मैंने ये पीस ऑफ पेपर लिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है. ये क्या है? ये है आपका पीस ऑफ पेपर, ठीक है. ये पेपर है, A4 साइज पेपर है. अगर मैंने सपोज इसमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ की, आपको दिख रही होगी ये लाइन, ठीक है, और इसी लाइन से मैंने इसको फोल्ड किया, ठीक. और फोल्ड करने पे अगर ये वाला पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड को ओवरलैप कर दे, ठीक है, या फिर इस टाइप से कवर करे कि वो ऐसा दिखे. देखो एक्चुअल में कैसा पेपर है, ये है, लेकिन दिख कैसा रहा है आफ्टर फोल्डिंग, ये दिख रहा है. देखो ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसी शेप का, इस शेप का दिख रहा है ना. मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड को पूरा कवर अप कर लिया, ठीक है. तो ऐसे ही क्या ये क्या है? इस पेपर की लाइन ऑफ सिमेट्री है. समझ गए कि जहां से आपने फोल्ड किया दोनों पार्ट एक दूसरे को कवर अप कर रहे हैं, ठीक है. सेम एज इट इज, दिस इज फर्स्ट वन, ठीक है. ये फर्स्ट लाइन और सेकंड ये भी हो सकती है इस पेपर में, ठीक है, कि आपने इसको इस टाइप से फोल्ड कर दिया तो भी ये क्या कर रहा है? फर्स्ट पार्ट सेकंड को कवर अप कर रहा है. तो ये जो पीस ऑफ पेपर है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 2 है. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. समझ में आया? ठीक है. अब देखो एक्सरसाइज 15.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो. Examine the following shapes and say which of these have a line or lines of symmetry and which do not have any line of symmetry. यानी इसमें ये बताना है आपको कि किसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है और किसमें नहीं है, ठीक है. फर्स्ट में होगी, क्यों? क्योंकि देखो ये आपका बना हुआ है ये ऐसा, ठीक है, और ये वाला जो है इसके इक्वल है, ठीक है. ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इसके इक्वल है इस ट्रायंगल में. तो आपने अगर यहां से क्या किया, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, तो ये वाला पार्ट जो होगा ये इक्वल होंगे दोनों. मतलब ये वाला पार्ट जो है वो इसके ऊपर, मतलब कि जब इसको आप फोल्ड करोगे तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे, ठीक है. तो दिखेगा कैसा? दिखेगा ऐसा, देखो ऐसा दिखेगा कुछ जब आप इसको फोल्ड करोगे तो. समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ गए. ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो. इसमें यही बताना है कि किसमें है किसमें नहीं है. सेकंड में नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसमें 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है. अलग अलग क्या है? लाइन सेगमेंट है, ठीक है. मेजरमेंट अलग अलग है लाइन सेगमेंट का, इस वजह से इसमें नहीं होगी, ठीक है. थर्ड में होगी, क्यों? क्योंकि जो 2 लाइन सेगमेंट्स हैं जो ट्राइंगल में आपको गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल में, वो क्या है? वो इक्वल है, इस वजह से. तो देखो यहाँ ध्यान से देखना, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगी? ये ऐसी, देखो ये इसके इक्वल है ना, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से करेंगे? यहां से, ये, ठीक है. समझ में आया? ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक. समझ गए. फोर्थ में जो डब्ल्यू शेप आपको दिया है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है. क्या करोगे? मिडल से, ठीक है. कैसा है? ये है ना, तो यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कवर अप करेंगे, ठीक है. आप देखो फिफ्थ में नहीं होगी, एल दिया हुआ है. एल में कहां से आप ड्रॉ करोगे? बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री की वो एक पार्ट दूसरे को कवर अप करे. नहीं होगा ना. अगर ऐसा होता तब हो जाता, ये वाला पार्ट इसको कवर अप कर लेता, लेकिन नहीं है. तब यहां से आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की और ये वाला पार्ट इसको कवर अप कर लिया, लेकिन अभी नहीं है ना यहाँ पे कुछ भी, तो मतलब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है. सिक्स्थ में होगी वर्टिकली, ठीक है. वर्टिकल यानी कि ये है वर्टिकल, ये वर्टिकल है, और ये क्या होता है? ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है. समझ गए. तो क्या होगी? सिक्स्थ में वर्टिकल होगी, ठीक है. क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री. अब देखो सेवेंथ में आपका सेवेंथ में नहीं होगी, क्यों? क्योंकि जो आपका, देखो ध्यान से देखना, इसमें ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा और आपका बना है, इसमें थोड़ा अंदर से ले जाके ऐसा है, मतलब ये वाला पार्ट जो है इसको कवर अप नहीं करेगा, ठीक है. जब आप इसको फोल्ड करोगे तब, ठीक है. ये कर लोगे क्वेश्चन. देखो एट्थ में क्या होगा? एट्थ में हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ठीक. लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हो. नाइन्थ में कैसा होगा? वर्टिकल. और 10th में नहीं होगा, जो एफ दिया हुआ है आपको उसमें, ठीक है. अब देखो
क्वेश्चन सेकंड देखो, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है हर एक फिगर में, ठीक है। अब फर्स्ट वन में देखो, ये क्या दिया हुआ है आपको, इलिप्स, ठीक है, इलिप्टिकल शेप दिया हुआ है। इलिप्टिकल शेप इन द सेंस कि जो एकदम राउंड नहीं है, मतलब कि जैसा एग होता है ना उस टाइप का, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ये इलिप्टिकल शेप है, ठीक है। अब देखो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये मिडिल से, ठीक है, समझ गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी इसमें, ठीक। सेकंड में कैसी होगी, देखो सेमी सर्कल दिया हुआ है ये, और इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, यहाँ पे है आपका सेंटर, ठीक, ये आपका गिवन है, तो इसमें क्या होगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पार्ट इसको कवर अप नहीं करेगा। कवर अप करने का सेंस ये है कि जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाले पार्ट का एक समान होना चाहिए, मतलब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक समान है, ऐसे ही अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी एक समान होना चाहिए, तभी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है, समझ गए। अब देखो थर्ड में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होगी, मतलब ऐसी, ठीक है। फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या होगी, फोर्थ में केवल वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ऐसा बना हुआ है कुछ ऐसा, ये आपका शेप है, राइट, और इसमें ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो वर्टिकल ही होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। क्यों नहीं होगी, अगर आपने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया तो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे को कवर अप कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है ना, इस वजह से, ठीक है, समझ गए। अब देखो जो फिफ्थ है उसमें भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होगा, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल होगी, हॉरिजॉन्टल इन द सेंस इस टाइप से, ठीक है। जो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन में कैसी होगी, ऐसी, जो ये वाला शेप है ना, यही आपको गिवन है, देखो ये ऐसा है, यहाँ पे ये ऐसा ना होके ये आपका कर्व्ड शेप है, ऐसी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यही है आंसर इसका, ठीक है। अब देखो आप एट्थ क्वेश्चन, एट्थ में भी क्या होगी, वर्टिकल, ठीक है। नाइन्थ में क्या होगी, वर्टिकल होगी, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है, दोनों ही हो सकती हैं। और टेंथ में भी आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही होगी, ठीक है। अब देखो राइट ट्रू और फॉल्स, द लेटर एफ हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि एफ में तो लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है, क्वेश्चन फर्स्ट में आपने देखा अभी, ठीक है। द लेटर एक्स हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं, ये भी फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। कैसे होगा, देखो ध्यान से देखना, एक्स लिखा हुआ है उन्होंने, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है, ये मैंने इक्वल नहीं बनाया है लेकिन ये इक्वल होगा, ठीक है, और ये भी हो सकती है, ठीक, समझ गए। और द थर्ड वन इज अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखो पैरेललोग्राम के बारे में बात हो रही है, राइट, तो पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसमें 2 लाइंस, मतलब कि अपोजिट लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, राइट, क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट लाइंस में बोल रही हूँ, लाइंस नहीं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, तो नहीं होती है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, स्क्वायर हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, देखो कैसे हो सकती हैं, स्क्वायर आपने ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी, ठीक है, ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, किसमें, स्क्वायर में, ठीक। एंड देन फिफ्थ क्वेश्चन, अ पेंटागन विच हैज मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी रेगुलर। तो ये क्या है, ये ट्रू है, ठीक है। रेगुलर इन द सेंस कि इसमें जो आपका वो होगा, लाइन सेगमेंट्स होंगे, पेंटागन यानी जिसमें 5 साइड्स हो, ठीक है, 5 लाइन सेगमेंट्स हो, तो वो क्या होगा, वो रेगुलर होगा, ठीक, ये ट्रू है। 6th और 7th ही आप कर लोगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में देखो, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग हैव, द फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम में नहीं होती है, अभी मैंने बताया था आपको ट्रू फॉल्स में, ठीक है। अ सेमी सर्किल 1 होगी, ठीक है। कहाँ है देखो, क्वेश्चन सेकंड जब आप देखोगे तो वो सेमी सर्किल ही है, ठीक है। तो उसमें कितनी है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अ सर्किल, सर्किल में कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट इन द सेंस कि मतलब बहुत ज्यादा, उसको काउंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना आप, ये सर्किल है आपका, यहाँ से भी ले सकते हैं, 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 मतलब हर एक पॉइंट से ले सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है ये 4 ही हो, यहाँ से भी लेंगे और जब इसको फोल्ड करेंगे इस लाइन के अकॉर्डिंग तो ये क्या होगा, ये पार्ट इसको कवर अप करेगा, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक, ये सब क्या है, ये सब लाइन ऑफ सिमेट्री है। समझ में आया, यानी बहुत सारी हो सकती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता हर एक पॉइंट से, ठीक। अब देखो फोर्थ वन, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी होंगी, रेक्टेंगल में 2 होंगी, ठीक है। जो 10th है, सेकंड 10th, वो रेक्टेंगल ही गिवन है, उसमें मैंने 2 बताई है आपको, ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी होती है 4, अभी मैंने बताया आपको। अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन इन द सेंस कि जिसमें 6 साइड्स हों, ठीक है। तो 6 साइड्स में कितनी होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री 6, ठीक है। एंड आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल में कितनी होगी 1, ठीक। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी होगी, नन, ठीक है। अ रोम्बस, रोम्बस में कितनी होगी 3। अ राइट ट्रायंगल, रोम्बस में नहीं, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी होगी आपकी 3 होगी। रोम्बस में कितनी होगी 2, और राइट ट्रायंगल विथ इक्वल लेग्स कितनी होगी 1। अगर आप चाहो तो आप मुझे मैसेज कर देना, इसका मैं आपको डायग्राम भी भेज दूंगी, ठीक है। डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 देखो, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये आपको अल्फाबेट गिवन है और इसमें क्या करना है, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। कैसे करोगे आप, देखो ये आपका क्या है, अल्फाबेट लेटर्स है और इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है, ठीक है। अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स, और इसमें ये लेटर्स आपको गिवन है इंग्लिश के, और इसमें आपको क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो ए में देखो, ए में कहाँ से होगी, वर्टिकली, ठीक है। बी में कहाँ से होगी, हॉरिजॉन्टली। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ, जो सिमेट्रिकल लाइन वो है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो है जिसमें अगर आप जहां से भी आप उस लाइन को ड्रॉ करते हो वहां से अगर आप फोल्ड करो तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड को कवर अप करना चाहिए। ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, एकदम आसान भाषा में, और मैंने आपको पेपर से बता भी दिया, ठीक है। सी में कहाँ से होगी, मिडिल से, मतलब हॉरिजॉन्टली, यहाँ भी हॉरिजॉन्टली, डी में, ई में भी कहाँ से, हॉरिजॉन्टली, एच में भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। समझ में आया, इसी टाइप से आपको करना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें इसको हाइट बोलते हैं, ठीक है। अ सर्किल, सर्किल में क्या बोलते हैं इसको, ये होता है डायमीटर, ठीक है। ये आप लिख सकते हो कैसे, देखो सर्किल में जब आपने इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ सेंटर है, लाइन ऑफ सिमेट्री सपोज यहाँ से आपने ड्रॉ की, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ना, इसी को बोलते हैं क्या, डायमीटर। यानी वो लाइन सेगमेंट जो आपका सेंटर से होके जा रहा है वो क्या है, वो है डायमीटर, ठीक है। और जो आपका जो सर्किल पे जो पॉइंट है उससे मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है आपका डायमीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, राइट द capital letters of the English alphabet which have no line of symmetry। किसमें नहीं होती नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कौन सी होती है, एक तो होता है L और क्या होता है F होता है। इसी टाइप से आप मुझे बताना और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। F और L का एग्जांपल तो अभी आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द शेप shown below has 2 line of symmetry, using square paper copy each of these shape and then draw the 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें देखो, इसमें आपको डायग्राम गिवन है और आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है, और स्क्वायर पेपर में ही करना है इसको आपको।
देखो ये आपको डायग्राम्स गिवन है, ठीक है। ये स्क्वायर पेपर में आपको करना, मैंने नॉर्मली बना दिया है इसमें, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है तो कैसे होगा, देखो एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, आंसर हो गया ये। इसमें भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। थर्ड में देखो, थर्ड में आपका वर्टिकल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो इस टाइप से बना हुआ है ये, ठीक है। ये ठीक है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से आएगी, यहीं से, मतलब ये पूरा ये, ठीक, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, यही क्या होगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही होगा, फिफ्थ में भी वही होगा और सिक्स्थ में भी वही होगा, बस ये थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप देखो ये है और एक हो सकती है ऐसी, ठीक, ये हो गई 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर ऑफ हाफ शेप with the line of symmetry indicated by dotted lines are shown, draw the complete symmetrical shape using squared paper। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको शेप कंप्लीट करना है, ठीक है। ये आपने 6th क्लास में भी किया है, फिर से मैं बता देती हूँ। देखो ये आपका डायग्राम गिवन है, ठीक है, बुक में आपको स्क्वायर पेपर में गिवन है, ठीक है। मैंने सिंपल ड्रॉ किया, आपको स्क्वायर पेपर में ही करना है, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये हॉरिजॉन्टली उन्होंने क्या किया है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की है, मतलब सेम शेप क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो बना दो, कुछ नहीं है, सेम टू सेम बनाना, ठीक है। ये ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा अलग बना है लेकिन आपको सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। मतलब जैसा ये है वैसे ये होगा, ठीक है। समझ गए, लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझे, ठीक है। मतलब जो जैसा आपका अपर साइड में है वैसे ही आपका लोअर साइड में होगा शेप, ठीक है, तभी वहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ है, ठीक। सेकेंड थर्ड फोर्थ आप कर सकते हो। देखो अब वर्टिकली ड्रॉ है सेकेंड में, ठीक है, ये ऐसी ड्रॉ है, ठीक। तो अब ऐसा नहीं आपने नीचे बनाना है, नहीं, ये वर्टिकली ड्रॉ है, मतलब अब इधर साइड ऐसे ही शेप आएगा, ठीक। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ आप कर सकते हो, ठीक है। थर्ड में भी क्या है, वर्टिकली ड्रॉ है तो आपको राइट हैंड साइड में बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फोर्थ में हॉरिजॉन्टली ड्रॉ है, मतलब नीचे साइड बनेगा, वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर लाइन। अब देखो मिरर लाइन आपको गिवन है, वही है आपका क्या, सिमेट्रिकल लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। और आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है डायग्राम को, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये ऐसा आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये मैंने फोर्थ लिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम एज इट इज है, जैसा क्वेश्चन नंबर आपका है 9th, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ करना है, और किसके अकॉर्डिंग, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, ये मिडल में जो है ना ये वाली है, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपका ये जो है ये फिगर कंप्लीट करो, मतलब जितनी लाइंस इधर है ना, स्क्वायर पेपर में तो एक्चुअली होंगी, मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। कितनी है देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, ये कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से सुनना, आप क्या करने वाले हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल है, यानी आपको इतना तो पता है कि ये डायग्राम इधर बनेगा, लेकिन ये क्या है, ये है मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब इसका उल्टा बनेगा इधर। आप जब अपने चेहरे को देखते हो तो ध्यान से देखना, उल्टा दिखता है उसमें, ठीक है। तो देखो इधर यहाँ कितना है, ये 1 बॉक्स छोड़ के है, तो यहाँ भी कितना आएगा, ये 1 बॉक्स आपका छोड़ के आएगा। 2 बॉक्सेस कवर है ना, देखो यहाँ भी मैंने 2 बॉक्सेस कवर किया। और ये जो आपका यहाँ पे वर्टिकल लाइन है जो फ्लैग की, ये कैसी है, ये कहाँ तक है, यहाँ तक, देखो ये बन गया,
ये हो गया इसका मिरर इमेज। समझ में आया आपको कैसे ड्रॉ करना है? ठीक है, अब आप कर सकते हो। ठीक, अब देखो अगर आपका जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो इसमें बी फिफ्थ में भी आपको क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है तो कैसा आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, लोअर साइड में आएगा। और आपका 6th क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर। तो आर आपका देखो यहाँ ऐसा बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है आपका आर। ठीक है, तो आर कहाँ बनेगा, यहाँ। उतनी ही डिस्टेंस पे, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको वैसे ही उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। ठीक है, समझ गए? अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, यूज द टू लाइन ऑफ सिमेट्री टू कॉपी एंड कंप्लीट ईच ऑफ दी शेप्स। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आपको गिवन थी, अब 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री गिवन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डायग्राम को क्या करना है, कंप्लीट। अब देखो ये है आपका, देखो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर आपने हॉरिजॉन्टली लिया मतलब ये डायग्राम सेम एज इट इज अपॉन में आएगा। ठीक है, अपॉन इन द सेंस कि लोअर साइड में आएगा, मतलब यहाँ भी सेम एज इट इज ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ठीक, ये किया अपन ने। ठीक है, अब देखो अब वर्टिकल भी है, मतलब सेम शेप, ये पूरा शेप कहाँ बनेगा, इधर साइड। ठीक है, तो बना दो ये 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 कंप्लीट हो गया डायग्राम। ठीक है, समझ में आया क्या करना है, फर्स्ट आप कर लोगे। ठीक है, अब क्या करना है, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्या करना है आपको, 3 एग्जांपल्स देने हैं जिसमें कोई भी क्या नहीं हो, लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है, जैसे कि एफ शेप हो गया, एल शेप हो गया, और थर्ड आप सोच लेना। ठीक है, ठीक, कर सकते हो ये आप। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट लेटर आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, या फिर कोई भी शेप ले लेना जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स इक्वल ना हो वो भी हो सकता है। ठीक, सो दिस इज एंड ऑफ exercise 15.1. Thank you.